हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्रिएटिंग हार्मनी। क्रिएटिंग हार्मनी का मीनिंग होता है आपस में मेल जोल बनाकर रखना, तालमेल बनाए रखना। इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर जो हार्मनी है वो कंट्री की बताई हुई है कि कंट्रीज जो आपस में कैसे तालमेल बनाकर रखती हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताए हुए हैं आपको। एक है सिचुएशन ए। सिचुएशन ए में आपको बताया हुआ है लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड टी। जो वेजिटेबल्स हैं और चाय है, टी, वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ओके, लेकिन इंडिया में पेट्रोलियम प्रोड्यूस नहीं होता। ऑन द अदर हैंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ वेजिटेबल्स और टी ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। बिकॉज़ यहाँ पर जो रेनफॉल होती है बहुत कम होती है और यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होता है, यहाँ पर सॉयल सैंडी होती है, रेतीली सॉयल होती है जो प्रोडक्शन के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। हाउ कैन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट हेल्प ईच अदर। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कंट्रीज़, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ और इंडिया आपस में फिर एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से चीज़ें। सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें आपको एक मैप दिया हुआ है। पहले हम मैप देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको। देखिए मैप में ये हमारी नेबर कंट्री चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये नेबर कंट्रीज दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्या देखने वाली है, जो हमारी नेबर कंट्री देखिए चाइना है। चाइना से इंडस रिवर निकलती है, ठीक है। इंडस रिवर चाइना से निकलकर इंडिया में क्रॉस करते हुए पाकिस्तान को क्रॉस कर जाती है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई गई है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी इंडिया में से क्रॉस होते हुए हमारी नेबर कंट्री बांग्लादेश को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं कंट्रीज़ को, तो कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो यही आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको यही समझाना था। अगर चाइना यहाँ पर एक बांध बना दे, ठीक है, और वो कहे कि हम इन कंट्रीज़ को माल लेके इधर से उधर क्रॉस नहीं होने देंगे, तो क्या होगा, सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम आएंगी। तो इनको हार्मनी बनाकर रखने की ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर कंट्री को दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमने मैप में देखा तो अब हम पढ़ेंगे। इसके बाद है फाइंड द लोकेशन ऑफ नेपाल एंड भूटान। आपने मैप में नेपाल और भूटान को फाइंड करना है। ये देखिए ये नेपाल है, इसकी बाउंड्री एक साइड से इंडिया के साथ लग रही है, भूटान की भी एक साइड से बाउंड्री इंडिया के साथ लग रही है और दूसरी साइड से चाइना के साथ। ओके, अगर इन्होंने ये बताया है, पूछा है, सपोज इंडिया एंड चाइना मेक अ लॉ। अगर इंडिया और चाइना एक लॉ बना लें जिसमें वो ये तय कर दे कि भूटान और नेपाल जैसी कंट्रीज़ को यहाँ से एंटर नहीं करने देना अपना माल लेके, तो क्या नेपाल एंड भूटान आपस में ट्रेड कर सकेंगे जैसे वो पहले करते थे कंट्रीज़ के साथ? नहीं कर सकेंगे ना। तो इससे क्या होगा, कैन इट ऑल्सो रिजल्ट अ कन्फ्लिक्ट अमंग द कंट्रीज़। क्या ऐसी सिचुएशन में कंट्रीज़ में कन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग होता है, झगड़ा, कि झगड़ा भी हो सकता है उनके बीच। तो इस तरह झगड़ा ना हो तो कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ क्या बना कर रखना पड़ता है, हार्मनी बनाकर रखनी पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। नेशंस एक दूसरे के साथ कैसे इंटरडिपेंड करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट हाउ पीपल इन द फैमिली आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप देखते होंगे कि फैमिली मेम्बर्स भी घर में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते होंगे। दे शेयर वर्क एट होम। एक दूसरे के साथ वर्क शेयर करते हैं। कोई जॉब पे जाता है तो कोई घर का काम करता होगा। सिमिलरली पीपल लिविंग इन द नेबरहुड सेलिब्रेट ओकेजन्स टुगेदर, हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। तो नेबरहुड जो होते हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पीपल डूइंग डिफरेंट वर्क ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। जो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ फार्मर टू प्रोड्यूस अस फूड। हमें खाने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, फार्मर के ऊपर। एंड द फार्मर नीड द सर्विस ऑफ इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, टीचर, डॉक्टर, और फार्मर्स को इन सब ऑक्यूपेशंस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। नॉट ओनली पीपल बट द entire world
इज़ इंटरडिपेंडेंट स्पेशली फॉर ट्रेड। यहाँ पर लोग ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया सेल टी टू कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारी इंडिया जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज से पेट्रोलियम लेती है और उनको क्या एक्सचेंज करती है, उनको टी और वेजिटेबल एक्सचेंज करती है। सिमिलरली एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह कंट्रीज़ में भी एक दूसरे का लेन देन चलता रहता है। मैनी टाइम्स नेबरिंग कंट्रीज हैव टू शेयर द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, रिवर। जैसे हमने पहले आपको मैप के माध्यम से दिखाया है कि कैसे कंट्रीज़ वाटर, रिवर के लिए भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि अगर उनको ट्रेड करने के लिए सी रूट ना मिले तो वो कन्फ्लिक्ट का एक कारण बन जाता है। हाउएवर अ कंट्री में डिसाइडेड टू कीप मैक्सिमम शेयर द रिवर वाटर लीविंग अदर कंट्रीज ड्राई। तो पानी के लिए भी ये कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। एट अदर टाइम्स कंट्रीज मेक लॉ विच हैव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड नेबर such as conditions often spoil the relationship these countries and may results in a conflict among them। अगर ऐसा कोई रूल बना ले कि जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया था कि नेपाल और भूटान के लिए चाइना और इंडिया अगर रूल बना लें तो वो एक कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाएगी, क्योंकि सबको कंट्रीज़ को प्रॉब्लम आएगी ट्रेड के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज टू लिव पीसफुली एंड कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कंट्रीज़ को क्या करना होगा, अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पीसफुली मीन्स शांतिपूर्ण, और कोऑपरेट मीन्स पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल कर और सहयोग बना कर रहेंगी, तभी कोई कंट्री डेवलपमेंट कर सकती है।